अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिल नमाज़ पढ़ने में नहीं लगता है। जब भी वो नमाज़ को खड़े होंगे तो दुनिया भर के ख़याल उनके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख़यालात जहन में नमाज में क्यों आते हैं, इसके पीछे एक वजह है, बहुत अहम वजह है। और अगर इंसान इन ख़यालात से बचने की कोशिश नहीं करता है और फिर भी उसको ख़यालात वो लाता रहा अपने जहन में, तो फिर उसकी ना नमाज कबूल होती है और ना ही उसकी कोई ऐसी इबादत कबूल होगी जिसमें उसका जहन दुनिया में लगा हुआ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के जहन में नमाज पढ़ते में जिन लोगों के दिमाग में ख़यालात आते हैं उनसे कैसे बचा जाए, और वरना क्या मुसीबतें उन लोगों पर आती हैं। देखिए, जो ख़यालात आते हैं जहन में दो वजहों से आते हैं। एक अहम वजह जिसको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि शैतान की जानिब से नमाज़ पढ़ते वक्त शैतान जहन में ख्याल डालता है। और ये फैक्ट है कि भाई जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होगा तो शैतान कब चाहेगा कि कोई बंदा नमाज़ पढ़े? शैतान क्यों चाहेगा कि कोई बंदा अल्लाह के सामने सजदा करे? वो तो खुद एक सजदा उसने नहीं किया, अल्लाह के हुक्म नहीं माना, तो वो आपको क्यों चाहेगा कि आप नमाज़ पढ़ें? लेकिन अगर जब भी कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है तो फिर वो अपने ख़यालात डालकर और उसके जहन में ख़यालात डालने, वसवसे डालने की अल्लाह ने उसे ताकत दी हुई है। अल्लाह ताला ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि अगर वो चाहे तो वसवसों को पैदा कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि शैतान की जानिब से जो ख़यालात हों तो उनसे बचने का एक तरीक़ा जो मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले भी बताया मैंने, कि आप लोग नमाज को तवील करना शुरू कर दें, नमाज को लंबा करके पढ़ें और बहुत देर तक खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ें। तो इंशाअल्लाह शैतान कहेगा ना कि यार जितने हम ख्याल डाल लें उतना ही नमाज को तवील कर रहा है, तो वो इस अमल की वजह से जब आपका ये अमल देखेगा तो वो फिर वसवसे डालना बंद कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों का जहन, दिल, दिमाग लगता ही नहीं नमाज में। वो उनको एक अजीब सी उनकी कैफियत हो जाती है नमाज के नाम से, और नमाज का जैसे ही वक्त आता है तो एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है। ये उनकी फितरी एक चीज़ है, एक जहनी एक फतूर है उनके अंदर कि वो नमाज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जबकि अल्लाह का फ़र्ज़ है हर इंसान के ऊपर पढ़ना लाजिम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसने वो कुफ्र की हद तक पहुँच गया। तो मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज ही का फ़र्क है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो दीन से दूर होता है तो उसको नमाज से भी वहशत हो जाती है। और अगर वो अपनी जहनी ख़यालात की वजह से कि उसने नमाज पर अपने कामों को मुकद्दम रखा है, तो याद रखें कि अगर हमने नमाज पर, दीन इस्लाम पर अपने कामों को मुकद्दम रखा, अपनी और तमाम चीज़ों को नमाज से ज़्यादा समझा, तो जाहिर है कि हम नमाज के लिए खड़े होंगे, लेकिन हमें वो काम जो हमें नमाज से भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम जिनको समझते हैं, वो हमारे ज़हन में आएंगे कि भाई अभी हमें बाज़ार जाना है, अभी हमें मार्केट जाना है, अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है। बाज़ मरतबा शैतान की जानिब से ख़यालात होते हैं, बाज़ मरतबा ज़हनी ख़यालात होते हैं। तो शैतान के ख़यालात से बचने के लिए नमाज को आपको तवील करना पड़ेगी, और आपको अपने ज़हनी ख़यालात से बचने के लिए वो आपको खुद चाहिए कि उन ख़यालात से बचें और नमाज की तरफ दिल लगाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर जहन में ख़याल लाते गए और आपकी नमाज ख़राब होती गई, तो आपको नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी नमाज काबिल कबूल भी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो बेबरकतियाँ और जो नहुसतें, मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें जो नमाज न पढ़ने के सबब आती हैं, वो फिर तकलीफ़ों का सामना इंसान को करना पड़ता है। तो नमाज, अल्लाह ताला सिफ़ात बयान कर रहा है ना, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो लोग कामयाब हुए, कामयाबी को पहुँचे जो अपनी नमाज़ों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। ये नहीं कि नमाज को लपेटते हैं, नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ना ये अहम है। देखिए, कोई भी हमारा अमल करना बड़ी बात नहीं है, हमारे उस अमल को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।